नमस्कार दोस्तों। आज कुछ दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और इसकी एक ख़ास वजह है। बहुत से लोग इस बात से परेशान भी हैं और कुछ लोग आदत से मजबूर हैं कि उन्हें लगता है कि जब निफ्टी रैली करता है तो बैंक निफ्टी भी रैली करना चाहिए। लेकिन जिस तरह की आईटी इंडेक्स में रैली आई है, इस तरह की रैली जो 1999 में बाज़ारों में थे और तब जो नैस्डैक में रैली आई थी, तब भी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में ऐसी ही रैली थी। डे ऑन डे बढ़ते जा रहे थे और मेरे हिसाब से एक पैराडाइम शिफ्ट जो है हमारे रहन सहन में, हमारे बिजनेसेस में आ रहा है, जिसकी वजह से ये आईटी शेयर 3-3, 4-4 गुना हो गए हैं और अब भी रुक नहीं रहे। तो अक्सर जैसा कि सब लोग पॉइंट आउट भी कर रहे थे कि 36,500 से ऊपर बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट होना चाहिए। लेकिन ये कि ब्रेकआउट जो है वो ऐसा है कि 300 पॉइंट ऊपर 300 नीचे जाकर वहीं फुस हो जाता है। मोमेंटम जो है वो आईटी में है, मोमेंटम जो है रिलायंस में है। तो इस वक्त बैंक निफ्टी की जगह निफ्टी को प्रेफर करें। हर डिक्लाइन में निफ्टी को लेने की कोशिश करें। बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से बहुत लंबी चौड़े मोमेंटम वाली रैली यहाँ से नहीं देने वाला, क्योंकि पैसा जो है वो बैंक निफ्टी से शिफ्ट होके आईटी में जा रहा है, कुछ हद तक आरआईएल में जा रहा है। तो अगर हम इस लिहाज से भी देखें कि निफ्टी में कितने सेक्टर्स की डाइवर्सिफिकेशन आपको मिल रही है, एफएमसीजी, मेटल, आईटी, रिलायंस, तो निफ्टी में इस वक्त दम ज़्यादा है। तो यही एक छोटी सी बात पॉइंट आउट करनी थी, क्योंकि कुछ लोग मेरी तरह वो इसी उम्मीद में हैं कि शायद बैंक निफ्टी भी चलेगा। वो उम्मीद मेरे हिसाब से इतनी वैलिड नहीं है और फ़िलहाल के लिए अगले कुछ हफ्तों के लिए, मे बी महीनों के लिए, आपको निफ्टी पे फोकस रखना चाहिए, क्योंकि वहीं पे आईटी से कंट्रीब्यूशन आएगी। ये आईटी रैली कब तक चल सकती है, मैं हैरान नहीं हूँगा अगर ये अगले 5 साल तक भी चलती जाए, क्योंकि ये जो है एक तरह का जिसे कहते हैं ना सीस्मिक शिफ्ट आया है और बहुत बड़ा बदलाव है। ये कोई मामूली रैली नहीं है। रिज़ल्ट्स भी इनके इम्प्रूव हो रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ में भी ये लोग आगे चल रहे हैं। तो इस वक्त बहुत ये ज़बरदस्त मोमेंटम में है। तो कोशिश ये करें कि निफ्टी की तरफ अपना रुझान ज़्यादा रखें बनिस्बत बैंक निफ्टी के लिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही। 17,500 तक के स्तर अब खुलते जा रहे हैं, लेकिन मोमेंटम जो है उसमें अब तक कोई डिस्टरबेंस नहीं है। तो कल के लिए अगर आपको किसी तरह का गैप डाउन मिले या डिक्लाइन मिले इंट्राडे, तो कोशिश ये करें कि निफ्टी लेने की कोशिश करना उसमें, क्योंकि एक हद तक निफ्टी को मैनेज भी किया जा रहा है। नहीं तो अगर बैंक निफ्टी आईटी दोनों चलने शुरू हो जाएं तो निफ्टी शायद एक दिन में 250-250 पॉइंट चलेगा। तो उस लिहाज से भी निफ्टी आईटी आउट परफॉर्मर है और बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्मर है। तो अंडर परफॉर्मर से बचें। ये थॉट प्रोसेस के अंडर परफॉर्मर आउट परफॉर्मर बनेगा, वो मेरे हिसाब से इस वक्त सही नहीं है। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।